मस्जिद अगर 100 हैं खोड़ा के या गाजियाबाद के अंदर तो 80 के कागज पक्के मिलेंगे, और मंदिर अगर 202 है ना तो 20 के कागज पक्के मिलेंगे, 180 के कागज के नहीं मिलेंगे मंदिरों के, वरना जो चेक करा लो। तो ग्राउंड खबर देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरी मौजूदगी असद के मोहल्ले में। आप देख सकते हैं कि उधर कुछ कदम की दूरी पर असद का घर है, वहाँ पे असद रहता था। इस वक्त जिस मदरसे में मैं मौजूद हूँ, मदरसा रहमानिया, इस मदरसे को सील कर दिया गया है क्योंकि ये मदरसा अवैध था। ये मदरसा पंजीकृत नहीं था, मदरसा बोर्ड में पंजीकृत ये मदरसा नहीं पाया गया है। जो जिला प्रशासन गाजियाबाद है उसकी तगड़ी कार्रवाई आज खोड़ा के अंदर देखने को मिली। देखिए नोटिस इस पे चिपका दिया गया है, इस पे लिखा गया है प्रबंधक मदरसा रहमानिया अरनिया पासिमुल उलुक मदरसा लोकप्रिय विहार मोहल्ला चौकी खोड़ा गांव गाजियाबाद। वक्त निरीक्षक गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या दिनांक 6/2026 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मदरसा रहमानिया अरनिया पासिमुल उलुक मदरसा चौकी क्षेत्र खोड़ा गांव गाजियाबाद में गैर मान्यता प्राप्त अवैध रूप से संचालित है तथा मदरसा कार्यालय से पंजीकृत नहीं है और न ही मदरसा संचालित किए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा मदरसा सोसाइटी का जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। उसके अनुसार मदरसा परिषद में अग्निशमन विभाग की अनापत्ति एवं विद्युत सुरक्षा विभाग की अनापत्ति भी अप्राप्त है, जिस कारण संबंधित किसी भी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मदरसा था ये बिल्कुल अवैध मदरसा था, कोई मान्यता इस मदरसे की नहीं थी। इस मदरसे को फिलहाल सील कर दिया गया है। आप कितने दिन से रहते हैं चाचा यहाँ पे? 20 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। हाँ। तो तभी से मदरसा चल रहा है? हाँ। तो कितने बच्चे पढ़ते थे इसमें? बच्चे तो इसमें 50 लगभग 400-500 पढ़ते हैं। मोहल्ले के सारे बच्चे पढ़ते अपना चले जाते हैं। 10-20 बच्चे ऐसे भी हैं जो रेगुलर यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं, यहीं पर कपड़ा मदरसा सब कुछ टाइप भी चलता है। हाँ, हॉस्टल का बच्चों का खाना पीना सब यहाँ से ही चलता है बच्चों का। प्रशासन तो कह रहा है कि जो मदरसा है वो पंजीकृत बोर्ड में रजिस्टर्ड। अब अगर आप देखोगे टाइम दोगे जब तो बच्चों का कोई कागज ला के दिखाएगा तुम्हें। अब तुम आओगे और यूँ सील करोगे और चल दोगे तो कौन दिखाएगा तुम्हें कागज? बताओ। कह रहे कि टाइम नहीं दिया। टाइम बिल्कुल किसी को अंदर 11 बच्चे बंद कर दिए गए, उन तक को निकालना टाइम नहीं दिया। तो फिर वो बच्चे तो बाहर है ना। अब तो निकाल ले बाहर, प्रशासन ने निकाल लिया। तो फिर आप 1 मिनट 2 मिनट है, फिर अब आप लोग जा रहा हूँ भाई बाहर। आगे क्या करेंगे? है आगे कोर्ट में जाएंगे क्या? कोर्ट में जाएंगे, जो कुछ भी होगा जो हो जाएगा बाद में। प्रशासन करेगा भाई, प्रशासन और गवर्नमेंट जाना। 2 मदरसे और बताए जा रहे हैं। वो पता नहीं कौन से हैं 2 मदरसे, हमें नहीं पता कहाँ है। हमें इसका पता। बिजली भी चोरी की जल्दी थी इसमें। वो लग रहा है मीटर बाप जिंदा है वो हराम का या हलाल का? जिसका बाप जिंदा है वो हराम का या हलाल का मुझे बता दो। जब मीटर 1 की छोड़ 2 लग रहा है, बिल 20-20 हज़ार रुपए बिल आ रहे हैं, तो कहेगा हराम का बिल हो गया। इन्होंने लाइट आगा काटी। जब वे लोग आए हैं जब लाइट काटी, मीटर लगे हुए बाहर लग रहा है, अंदर नहीं लग रहा है। वे लग रहा है चोरी के नहीं है। से पहले प्रशासन ने बात नहीं किया ना, किसी से नहीं करी। भाई फिर लग रहा है मीटर जिसका बाप जिंदा वो हमको हलाल का। दूसरी बात, एक बात बताऊं मैं आपको, मस्जिद अगर 100 हैं खोड़ा के या गाजियाबाद के अंदर तो 80 के कागज पक्के मिलेंगे, और मंदिर अगर 202 है ना तो 20 के कागज पक्के मिलेंगे, 180 के कागज के नहीं मिलेंगे मंदिरों के, वरना जो चेक करा लो तुम। कहा जा रहा है कि अभी आने वाले दिनों में जो है बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पे बुलडोजर आएगा। अगर गलत होगा तो होगा, गलत के लिए होगा। हम गलत के साथ नहीं है। मदरसा सही है, मदरसा सही है। क्या कहेंगे? आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, हम भी यही रहते हैं, हम यही रहते हैं। मदरसा कितने दिनों से था यहाँ पे? मदरसा तो हमारे पैदा होने से पहले से दिखा है ये तो। पढ़े हम लोग होने से पहले। हाँ, हमने तो देखा है, जब पैदा हुए हमने तो मदरसा देखा है यहाँ पे। आप भी पढ़े इसमें? हाँ, मैं भी पढ़ा हूँ। मैं भी पढ़ा हूँ इसमें। जब तो ये बना भी नहीं था, कमरे थे जब का बना हुआ। मदरसे में कभी कोई ऐसी गतिविधि, कोई ऐसी खबर सामने आई? आज तक कुछ भी नहीं। ऐसा एक्शन लिया गया? नहीं, कुछ नहीं है। इसमें पहले उर्दू पढ़ाई जाती थी, अब हिंदी इंग्लिश सब पढ़ाई जाती है इसके अंदर। अब कंप्यूटर, हाँ, सब कुछ है इसके अंदर। रजिस्टर्ड है ये, मतलब इसको मॉडर्नाइजेशन। हाँ, मान्यता प्राप्त है, सब कुछ लेके गए। तो कह रहा है कि मान्यता प्राप्त है। प्रशासन तो कह रहा है नहीं, प्रशासन के कहने क्या है? प्रशासन के कहने क्या है? देखो पहले पेपर तो चेक करो। हम कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हो, मगर जो डॉक्यूमेंट है उसे तो चेक कर सकते हो, नहीं या डायरेक्ट सील ठोकोगे। तो जो संचालक थे जब प्रशासन आया तो क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट पे नहीं थे? मदरसे की छुट्टी है 10 दिन की ईद के चक्कर में। वो हर साल छुट्टी होती है, मीठी ईद हो या ये बकरा ईद हो, ठीक है ना। जो इसके जिम्मेदार थे वो बाहर गए हुए थे, उन्हें फोन करा गया, उसके बाद जब तक तो सील लग चुकी थी यहाँ पे। अच्छा, सद भी ही रहता था सामने से बोलने में? असद को कोई जानता ही नहीं है यहाँ पे, जानता नहीं है, कोई नहीं जानता यहाँ पे असद को। यहाँ से लेके और आप लास्ट गली चले जाओ, बिगर फोटो का असद का नाम पूछ लेना, अब तो फेमस हो गया वो यहाँ पे।
उससे पहले किसी से भी पूछ लो, कोई नहीं बता सकता। तो क्या असद की वजह से ये कार्रवाई हुई है? अब ये तो पता नहीं किसकी वजह से हुई है, मगर जो उसने कराया उसके चक्कर में सारा कुछ हो रहा है इस टाइम। तो उसी के चक्कर में हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है। जो हमें परेशानी, अपना काम छोड़ छोड़ के हम अपने घर पड़े, क्यों पड़े यहाँ पे, समझ रहे हो नहीं? लगभग ऐसे दूर मदरसे बताए जा रहे हैं खोड़ा के अंदर के 3 मदरसे से मिले हैं जो पंजीकृत नहीं थे। नहीं औरों की तो हमें मालूम नहीं, मगर हमारा मदरसा जो है रजिस्टर्ड है वो, इसके बाकी पेपर सारे कुछ हैं इसके। तो जो यहाँ के आलिम थे उनसे बातचीत हुई आपकी फोन पे? नहीं आ रखे हैं वो, गए हुए हैं साथ में। गए हुए हैं? हाँ गए हुए हैं साथ में। कोर्ट का रुख लिया जाएगा आने वाले समय में कोर्ट का। अब देखो सर, इसके लिए तो वो बताएंगे, वो गए हुए हैं, कोर्ट ही गए हुए हैं। अब देखो क्या होता है जब तक। यहीं पे पड़े हुए हैं? हाँ सब हम यहीं पड़े हुए हैं। सब हम यहीं पड़े हुए हैं। ये अब तो ये बन भी गया, पहले नहीं था। कम से कम 20 से 25 साल से हम हाँ। इसी गली में रह रहे तो हैं। क्या लग रहा है, मतलब योगी जी जो जिम्मेदार हैं इसमें शुरू से आज तक हमने यही देखे, जो यहाँ पे इस टाइम मौजूद है वही हैं, आज तक कोई चेंज भी नहीं हुआ इसके अंदर। तो क्या लगता है कि क्यों, क्या कोई टारगेट किया गया है मदरसे को? क्या लगता है स्थानीय लोगों को, जब कोई ऐसी गतिविधि नहीं, आप भी पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं, आप भी काम कर रहे हैं, आप भी होनहार बने बड़े हो गए इस मदरसे में पढ़ के, हाँ। तो क्या कोई टारगेट करने की सरकार की कोई मंशा है? देखो इसके लिए तो बड़े ही बता सकते हैं इसमें। कितने दिन से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? जी 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। और ये मदरसा जो है कितने दिन से है यहाँ पे? जब से हमारी आज से पहले से जब आप से पढ़े इसमें? नहीं, हम यहाँ के। तो जैसा आप इस पे नोटिस लगा दिया है कि ये जो मदरसा है ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसको कैसे देख रहे हैं कार्रवाई? भाई देखो, ये तो कमेटी को पता होगा, हमें तो इस चीज़ का मतलब नहीं है। हमें तो जो क्या नाम खाली नमाज पढ़ने जाते हैं वो भी मस्जिद में, बाकी और चीज़ जब हम पढ़े नहीं तो हमें इस चीज़ का पता भी नहीं है। अच्छा, यानी आपको जानकारी नहीं है? नहीं, हमें जानकारी नहीं है। बाकी जो कमेटी के वे हैं उन्हें सब पता है, उन्हें उनके पास होंगे जो भी है। अच्छा, असद भी यहीं रहता था? कितने दिन से रहता था असद यहाँ? असद को नहीं देखा हमने, देखा ही नहीं हमने। देखा नहीं? हम तो आज भी जो क्या नाम फोटो में भी देखते तो हम पहचान, जब हमने कभी देखा ही नहीं। इधर नहीं रहता था वो, अच्छा, वो उधर ही रहता था। तो क्या नाम, तो यहाँ कितने दिन पहले आया था? ये 10-12 दिन से सुना हमने। 10-12 दिन पहले। तो यहाँ जो मकान खुद का था किराए का? किराए का। किराए का। तो ये जो पूरी घटना हुई इसको कैसे देख रहे हैं? सही हुआ ये गलत हुआ? नहीं, गलत हुआ, गलत हुआ। उसके बाद अब योगी सरकार ने नोटिस चिपका दिया, कह रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी। बुलडोजर चलाना सही है गलत है? देखो जी, बिल्डोजर जिसने करा है उसके पास चलना चाहिए, जो आगे तक सबक मिले। अब देखो जैसे हम हैं, हमें कोई वो नहीं है, तो जो क्या नाम है औरों के मकान पे जिसमें क्या रह रहा तो उसका क्या होगा? उसके पे तो नहीं होना चाहिए, जहाँ का है वो वहीं फिरना चाहिए उसके पे। जब तो उसे एहसास होगा, वो तो जिसका है किराए का वो तो वो बेकार होएगा। ये कह रहे कि योगी सरकार जो है मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। नहीं, इस चीज़ को नहीं कह सकते भैया। गलत करोगे तो गलत तो भुगतना पड़ेगा। कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी जो गलत करेगा भुगतना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं। आप मानते हैं कि असद ने गलत किया था? हाँ, गलत किया उसने, गलत किया है, असद ने गलत किया है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान दिया कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, गलत है। जो क्या नाम, जो उन्होंने सही कहा कि भाई यारी कहीं की रहेगी। फिर आपको नहीं लगता कि एक दाग लग गया? भाई बकरा ईद एक आपके लिए तो पावन त्योहार होता है, पूरे इसमें इतने दिनों से लोग यहाँ पे बड़े प्यार से रह रहे थे, लेकिन उसके बाद जो पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया यहाँ पर। हर आदमी परेशान है एक के चक्कर में। जो क्या नाम, तो ये कोई अच्छा थोड़ी करा उसने, गलत करा, गलत हुआ है। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद इमरान। ये रहते आप भी? हाँ, मैं अभी पिछले साल से यहाँ पे हूँ। पिछले साल से? तो असद को आपने देखा कभी आके? नहीं, मैं तो अपने काम में बिजी रहता हूँ, सुबह से निकल के शाम को ही वापस आता हूँ। इसके मुझे ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता। मुश्किल से मुश्किल 1-1.5 घंटे का समय मिलता है, वही हम अपने कमरे में बिताते हैं। मैं रह रहा हूँ 20 साल से। 20 साल सर। मदरसा कितने साल से? मदरसा भी 20 साल से पहले से है। आप पढ़े एक मदरसे में? मदरसे में मैं तो नहीं पढ़ पाया, मैं स्कूल में ही गया हूँ। मदरसा में आप क्यों नहीं पढ़ पाए? कह रहे कि मदरसा, मेरी कई लोगों से बातचीत हुई कि अच्छी शिक्षा दी जाती थी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत सब कुछ पढ़ा। बस हम जॉब के चक्कर में दूसरी पढ़ाई में रहे, तो इस वजह से अब जैसा कि बता दिया गया कि मदरसा जो है ये अवैध है, पंजीकृत नहीं था, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, वो तो क्या है, डॉक्यूमेंट सबके हैं, डॉक्यूमेंट है, कमेटी अभी है नहीं यहाँ पर। डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे तो हम सबमिट करा देंगे जाके। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट मिल गए तो ठीक है, वरना तो फिर तो सील लगी हुई है। और डॉक्यूमेंट है मदरसे के पास, सारे कागज़ हैं, रजिस्टर्ड है मदरसा। ये तो कमेटी बताएगी ना, कमेटी के पास डॉक्यूमेंट है, वो लेके जाएगी वहाँ, तब मालूम होगा क्या हुआ। यानी कोर्ट में जाएंगे अब? हाँ जी, वो जहाँ भी जाएंगे कमेटी जाएगी, कमेटी का काम है, बाकायदा डॉक्यूमेंट हैं इसके। अब वो सबमिट कराएंगे, 1 हफ्ते का टाइम मिला हुआ है, उस पर नोटिस पे लिखा हुआ है 1 हफ्ते के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट करा दीजिए आप। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करा देंगे इशू,
रिसोल्व हो जाएगा। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या असद के बाद ही इस तरीके की जो कार्रवाई देखने को मिली ये उसी का नतीजा है? अगर असद ये काम ना करता तो उन्हें इस तरीके की कार्रवाई थोड़ा। हाँ जी, वो देखो, हमें उसका सूर्या का दुख है, उसका मर्डर हुआ है, और असद ने जो ये काम करा ये गलत करा है, उसकी वजह से, एक मुसलमान की वजह से सब पूरी कौम आज बदनाम हो रही है। अच्छा, असद यहीं रहता था, देखा कभी? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे रहता था तो उसी गली में, यहाँ पे भी उसने कुछ दिन पहले फ्लैट लिया था, तो आया था कुछ दिन पहले ही। किराए का? हाँ, ये मेरे को मालूम नहीं, इधर ही फ्लैट लिया था उसने, लेकिन वो वहीं पे रहता था पहले, दोस्त थे वो दोनों, तो इधर अभी आके रहा था रिसेंटली, हमारी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। तो उसने जो गलत काम किया उसकी सज़ा मिल गई, और मिलनी चाहिए थी। अब लेकिन कह रहे कि इनकाउंटर होगा, उसके बाद अब योगी जी ने वहाँ पे बुलडोजर का नोटिस चिपका दिया, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब आपने इनकाउंटर कर दिया तो बुलडोजर चलाने की क्या ज़रूरत है? नहीं, सही है, जो प्रशासन करेगा वो सही करेगा। देखो, उसने गलत काम किया, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए उसको। नहीं, ऐसा क्या हुआ? कुछ सुनने में आया कि कोई कह रहा है कि जो असद की बहन है तो सूर्य से बात करती थी, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने इस तरीके से एक पोस्ट किया। कोई लोग, जबकि पुलिस का कहना है कि विवाद जो है बाइक को लेके हुआ था। ये इस बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन भाई मुझे ये पता, जो भी कार्यवाही हो रही है सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से, वो बिल्कुल सही हो रही है। ठीक है, तो आरोप लगा रहा है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। वो लगाने दो, जो भी लगा रहा, विपक्ष से कुछ नहीं भाई। देख के इनकाउंटर हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो उसके बारे में मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा। ठीक है, अब वो जो सरकार का काम है, सरकार को करने दो उसको, जो काम कर रही है सरकार सही कर रही है। सही कर रहे हैं। हाँ, ठीक। देखिए, ये पड़ोस वाले थे, इनका कहना है कि ये जो मदरसा है कमेटी जाएगी, 7 दिन का टाइम दिया गया है, कमेटी अपनी बात जाके रखेगी। अगर मदरसा अवैध होता है तो सील होगा, और अगर मदरसे के पास कागज़ है तो फिर तो डरने वाली कोई बात ही नहीं, जो सील है वो मदरसे से हट जाए।